चलिए सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत हो जाओ। आप लोगों ने लिख लिया है, आप समझ लो। आज कल आप लोगों को लिखवा दिया गया था। आज पढ़ना किसके बारे में है? ये वाले इस साइड को बंद कर दो, इस साइड वाला खोल देना। उठ जाओ। आज पढ़ना किसके बारे में था? टिश्यू के बारे में पढ़ना था, है ना। अच्छा, सेल के बारे में तो हम लोग सब लोगों ने पढ़ लिया कि सेल क्या चाहिए। टिश्यू के बारे में आज पढ़ना था, है ना। स्पेलिंग क्या होती है? TISU, टिश्यू। हाँ, अच्छा, लास्ट में ई भी आता है, ऐसी बात है। टिश्यू की स्पेलिंग, है ना। देखो टिश्यू होता क्या है? एक ही तरीके के सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते किसे हैं? एक ही तरीके के सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे सेल होते हैं। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर, यानी कि अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बनी हुई है। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। लेकिन वो एक ही तरीके के होने चाहिए। सेल कैसे होने चाहिए? वो एक ही तरीके के होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू के। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। अच्छा, टिश्यू की स्टडी हम जिस साइंस में करते हैं, टिश्यू की स्टडी हम जिस साइंस में करते हैं उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है ना। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। साइंस की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। उसकी सेल की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है आपकी? टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी और उसकी सेल की स्टडी साइटोलॉजी, है ना। अच्छा, टिश्यू होते हैं कितने टाइप के? पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। टिश्यू गिने चुने 4-5 टाइप के होते हैं, पहले उनको देख लेते हैं, है ना। अच्छा, टिश्यू के टाइप्स देख लें। सबसे पहला होता है मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहला होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इससे हमारी क्या बनती है? मसल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? जो भी हमारी बॉडी में जो मांस होती हैं वो किसको दिखाती हैं? वो किससे मिलकर बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यू। यानी कि बॉडी में जिस भी टाइप का मांस होता है वो किससे मिलकर बनी होती है? मस्कुलर टिश्यू से, है ना। उसके बाद है न्यूरॉन टिश्यू। उसके बाद न्यूरॉन टिश्यू, इसको हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूरॉन टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से क्या मिलकर बना होता है आपका? मसल्स मिलकर बने होते हैं। और न्यूरॉन से मिलकर क्या बना होता है? आपका ब्रेन बना होता है। ठीक है, दो टाइप के टिश्यू क्लियर। मस्कुलर टिश्यू से आपके पूरी बॉडी की मसल्स बनी रहती हैं और न्यूरॉन टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है? आपका ब्रेन बना होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी है कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि एक चीज़ से, यानी कि एक को दूसरे से जोड़ने के लिए जो मसल्स पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। नाम में ही आंसर छुपा है, कनेक्टिंग, यानी कि दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कनेक्टिंग टिश्यू का। ठीक है, दो, यानी कि दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम किसका होता है? कनेक्टिंग टिश्यू का, है ना। उसके बाद आता है एपिथेलियल। एपिथेलियल या एडिपोज कहते हैं इसको। एपिथेलियल या एडिपोज, एपिथेलियल कहते हैं या फिर एडिपोज कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी में फैट को बनाना। इसका काम क्या होता है? फैट का। किसका? एपिथेलियल या इसको एपिथेलियल या एडिपोज कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से देखो, मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाती है, न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन बनाती है, कनेक्टिंग टिश्यू एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, और एपिथेलियल या एडिपोज क्या बनाती है? हमारी बॉडी में फैट को बनाती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं आपके?
टिश्यू होते हैं, है ना। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ लेते हैं। देखो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मसल्स पाया जाता है। तो हम सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ना है आपको, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। हाँ, अच्छा, मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हमारी बॉडी में इसकी संख्या जो होती है वो 639 होती है। इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है हमारी पूरी बॉडी में, 639 होती है, ये टोटल होती है। हमारी बॉडी में टोटल मसल्स कितनी पाई जाती हैं, 639 पाई जाती हैं। टोटल मसल्स की संख्या कितनी होती है, 639। अच्छा, इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू को सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे छोटी देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू में सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन कौन सी होती है। तो इसमें देखते हैं बड़ी, छोटी और लंबी। सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कौन सी होती है, ग्लूटिमस मैक्सिमस होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, ग्लूटिमस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस होती है और ये होती कहाँ है, आपके कमर में होती है। ये कहाँ पाई जाती है, आपके कमर में पाई है। यानी कि ग्लूटिमस मैक्सिमस जो होती है यहाँ पे जो कमर होती है, कमर में पाई जाती है सबसे बड़ी मसल्स। यानी कि सबसे बड़ी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, आपके कमर में पाई जाती है। सबसे लंबी सार्टोरियस होती है। सबसे लंबी कौन सी होती है, सार्टोरियस। सबसे लंबी कहाँ होती है, सार्टोरियस। ये कहाँ पाई जाती है आपके, ये पाई जाती है आपके थाई में। ये कहाँ पाई जाती है, आपकी थाई में। और थाई को हम लोग हिंदी में जांग कहते हैं, कहाँ, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, आपके थाई में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। कौन सी, सार्टोरियस। सार्टोरियस कहाँ पाई, सबसे लंबी होती है और कहाँ पाई जाती है, ये जांग में पाई जाती है ना। अच्छा, सबसे छोटी की स्टेपिडस होती है। सबसे छोटी स्टेपिडस होती है और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ठीक। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में। देखो सबसे बड़ी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे लंबी सार्टोरियस और सबसे छोटी स्टेपिडस। सबसे छोटी जो मसल्स पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, आपके कान में, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो टोटल मांस कितने हैं, 639 है। टोटल मांस कितने हैं, 639 है। अच्छा, मांस को 639 से तो बिखरे हुए हैं ये सारे। तो मांस को मांस से जोड़ने के लिए, देखो जिस प्रकार से दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी न किसी ग्लू का इस्तेमाल करा जाता है, तो बॉडी में इस चीज़ को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, बता सकते हो, सेलेक्सोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि मांस को मांस से जोड़ने का काम किसका होता है, सेलेक्सोल का। किसका, मांस को किससे जोड़ना है, मांस से जोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्सोल से। मांस को मांस से जोड़ने का काम किसका होता है, आपका सेलेक्सोल का। देखो इस चीज़ को एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हम देखो जो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। और टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे बताओ कौन कौन से होते हैं। देखो मस्कुलर टिश्यू होता है, मसल्स होती हैं। उसके बाद न्यूरॉन टिश्यू होता है, कनेक्टिंग टिश्यू और एपिथेलियल या एडिपोज होता है। मस्कुलर टिश्यू की काउंटिंग कितनी होती है, 639 होती है। मस्कुलर टिश्यू की काउंटिंग कितनी है, 639 है। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है, ग्लूटिमस मैक्सिमस। सबसे छोटी स्टेपिडस। सबसे लंबी सार्टोरियस। अच्छा, दो मांस को मांस से जोड़ने का काम किसका होता है, सेलेक्सोल का। अच्छा, दो हड्डियों को, अच्छा हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका होता है, टेंडम का होता है। मांस को मांस से जोड़ते हैं किससे, सेलेक्सोल से। और बोन टू बोन, किसको, बोन से बोन को जोड़ने का काम किसका होता है, टेंडम का। टेंडम का होता है। मांस को मांस से जोड़ने का काम किसका, मांस को मांस से जोड़ने का काम किसका, सेलेक्सोल। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडम। मांस को मांस से कौन जोड़ के रखता है, सेलेक्सोल। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ कर रखता है, टेंडम जोड़ के रखता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हमारी बॉडी में जो थकान होती है, हमारी बॉडी में जो थकान होती है वो एक प्रकार का, देखो जब बॉडी काम करती है तो हमारी बॉडी में एक
थकान महसूस होती है। जैसे कि आप किसी भी काम को जब ज़्यादा समय तक कर लेते हो आपकी बॉडी क्या होती है, थक जाती है। और थकान के समय क्या होता है हमारी बॉडी में, थकान के समय जो पाया जाता है, जो मायोसिन प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। थकान की क्या वजह होती है हमारी बॉडी में, थकान की वजह क्या होती है, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन की वजह से हमें क्या होती है, थकान होती है। जब हम देखो कोई हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ में लिमिट में बनता है, कोई भी चीज़ कैसे होती है, लिमिट में बनती है। जब ये चीज़ें लिमिट में देखो बनती रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आप जब थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हो बॉडी ने फिर से बना दिया और फिर आपसे एकदम तरोताज़ा महसूस करते हो। और सबसे तेज़ कब बनता है, जब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड पर होती है। आप बिल्कुल एकदम काम करके थक जाते हो तो नींद आएगी, दिमाग क्या करता है, आपको सुला देता है और सुलाने के बाद बॉडी क्या बनाना शुरू करता है, फिर मायोसिन प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, तेज़ी से बनाता है, मतलब वो अपनी लिमिट में ही बनाता है। जब आप फिर उठते हो तो फिर एकदम तरोताज़ा महसूस करते हो, है ना। मांस में देखो, मांस जब थकती है यानी कि मसल्स, आप किसी भी डंबल को उठाते रहे तो दर्द होने लगता है, तो उसमें क्या कमी हो जाती है, आपका मायोसिन प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, थक जा रहे हो, जैसे कि दौड़ रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और काम करते करते अगर आप थक जाते हो, जैसे कि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी में थकान हो जाती है तो आपकी बॉडी में किसकी कमी हो गई है, लैक्टिक एसिड की कमी हो गई है। किसकी कमी हो गई है, लैक्टिक एसिड की। यानी कि देखो ये कब थकता है, जब मांसपेशी, देखो ठीक है, ये कब थकता है, जब आप किसी एक ही मसल्स को, ये मांसपेशी की थकान है। लेकिन जब पूरी बॉडी थकती है तो किसकी कमी हो जाती है, किस प्रोटीन की कमी होती है, लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में थकान होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, बताओ, कल मैंने बताया था सारी चीज़। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है। तो थकान जब हो जाती है तो क्या करते हैं, रात में क्या हल्दी वाला दूध पिला देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ताकि आपकी थकान जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जब भी आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी पेन करेगी, बॉडी में क्या होगा, पेन होगा। अब पेन जब होगा तो जब आप गर्म दूध पी लेते हो तो उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जब आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, किसमें, गन्ने में, नहीं, आपको जो ज़्यादा चीज़ें फ़ायदे दूध में होता है, चाहे आप ठंडा पियो गर्म पियो, लेकिन जो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करता है गर्म चीज़ें करेंगी। देखो वो क्या होता है, वो एसिड के रूप में ही होता है। आप कोई पेन किलर खाते हो, मान लो कोई निसिफ खा रहा है, अलग अलग मार्केट में पेन किलर आती है, जो फेमस निसिफ है, आपकी बॉडी पेन करती है। वो क्या करती है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड को बनाती है तेज गति से। बॉडी तो लैक्टिक एसिड बनाए, लेकिन वो क्या करती है, तेज गति से बनाना शुरू कर देती है। उसी की वजह से आपकी बॉडी में थकान जो होती है वो खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी होता है, आप थक नहीं पाते, है ना। क्या चीज़, दूध में होता है, यानी कि दूध से बनने वाले जितनी भी चीज़ें हैं सब में लैक्टिक एसिड होता है। चाहे पनीर खा लो, दूध खा लो, दही खा लो, सब में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। यानी कि बॉडी में आपको पता है कि जब जब भी आप जिम करने जाते हो, दूध पी के जाओ कुछ, ठीक है। अब देखिए लैक्टिक एसिड की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूध में अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट और डाल दिए जाते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम डालकर एक शेक बना के। कभी कभी देखो जब थक जाते हो तो घर पे आते हो, लाते हो, ओरियो लाया, चॉकलेट लाए, अलग अलग काजू, पिस्ता, बादाम का एक मिक्सर बना लिया, उसको पी लिया। वो क्या है, आपकी बॉडी में किसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, लैक्टिक एसिड की मात्रा को बढ़ा रहा है, ताकि थकान कम हो। और बॉडी में प्रोटीन जा रहा है तो वो आपके मसल्स को बढ़ाएगा, है ना। अच्छा, हमारी बॉडी देखा, अच्छा मसल्स को जब हम और तरीके से देखते हैं, ठीक है, हम लोग टिश्यू मसल्स को देखो और तरीके, देखो हमारी बॉडी में जब मसल्स होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है नॉन वॉलंटरी। मसल्स कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी मसल्स कितने प्रकार की होती है आपकी, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी, ठीक है। कौन कौन सी, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है नॉन वॉलंटरी। वॉलंटरी और नॉन, जो आपकी मर्जी से काम करे वो वॉलंटरी, जो आपकी मर्जी से काम करे वो वॉलंटरी, और जो आपकी मर्जी से काम ना करे वो नॉन वॉलंटरी। ये हाथ मेरी मर्जी से मूव कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, ये कैसी मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स है। लेकिन अंदर जो मान लीजिए खा लिया, अब पेट के अंदर किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कैसी है, वो नॉन वॉलंटरी है ना।
यानी कि जो हमारी इच्छा से काम करेगी वो वॉलेंट्री, और जो हमारी इच्छा से काम नहीं करेगी वो नॉन वॉलेंट्री होती है। जो हमारी इच्छा से काम करे वो वॉलेंट्री, और जो हमारी इच्छा से काम ना करे वो नॉन वॉलेंट्री। सांस लेना बताओ वॉलेंट्री है कि नॉन वॉलेंट्री है? क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं चलता, आप रोक सकते हो, मैंने रोक, तो वो कैसा होता है, वो मिक्स में ही आ जाता है। अच्छा, और तीसरी चीज़ होती है, एक और होती है कार्डिये। तीसरी होती है क्या? कार्डिये। ये इससे किससे मिलकर बना होता है? हार्ट इससे मिलकर बना। हमारा हार्ट किससे मिलकर बना होता है? कार्डिये से मिलकर बना होता है। ये तो बिल्कुल ही, ये वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री इनसे भी अलग है। कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से काम करती है, कुछ चीज़ें हमारी मर्जी से काम करते हैं, कुछ बिना मर्जी के काम करते हैं। मान लो जब आप मान लो आप हाथ को अप डाउन कर रहे हो, आपकी मर्जी से काम कर रही है। आपने खाना खा रखा है तो अंदर वाली मशीनें काम कर रही हैं, खाना नहीं खाया तो मशीनें खाली पड़ी हैं। जब आपने खाना नहीं खाया तो मशीन खाली पड़ी हुई है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रही हैं। लेकिन कार्डिये ऐसी चीज़ है जो हमेशा उसको काम करते ही रहना है। जो आपका हार्ट है वो तो धड़कता ही रहता है, चाहे आप खाना खाओ ना खाओ, उठो बैठो सो, थकान हो रही है, बिल्कुल एकदम रसगुल्ला खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको एकदम धड़कना पक्का है ना? क्लियर? अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं टिश्यू के। देखो यहाँ तक तो टिश्यू का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था कि टिश्यू क्या है, कौन कैसे काम करता है। अब हम दो तरीके के टिश्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है? दो तरीके के टिश्यू कैसे होते हैं हम पढ़ रहे हैं अभी इंसानों में। पहले इंसानों वाला पढ़ें या फिर जानवरों वाला पढ़ें? हाँ, हमें पढ़ना है कि हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है, केवल अभी प्लांट वाला पढ़ना है, प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है, एनिमल्स अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के? टिश्यू होते हैं हमारे दो टाइप के। टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं परमानेंट। यानी कि परमानेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। परमानेंट को स्थायी, और जो नॉन परमानेंट होते हैं उसको अस्थायी। जो परमानेंट होते हैं उसको स्थायी, जो नॉन परमानेंट होते हैं उसको अस्थायी, है ना? तो पहले स्थायी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अस्थायी बाद में पढ़ ले, पहले परमानेंट पढ़ लेते हैं, नॉन परमानेंट पढ़ लेते हैं। पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? नॉन परमानेंट पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, है ना? इसको नॉन परमानेंट कहते हैं। ये हम पढ़ किसके, कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं? एनिमल के? प्लांट पढ़ रहे हैं। टिश्यू कौन सा पढ़ रहे हैं हम? प्लांट। टिश्यू हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट के बारे में। अच्छा, तो हमें एक पढ़ना है किसके बारे में? अस्थायी के बारे में। हमें अस्थायी टिश्यू पढ़ना है। अच्छा, अस्थायी टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के। अस्थायी कितने प्रकार के? 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं आपके? 4 टाइप के। पेड़ों में सबसे ऊपर देखो, पेड़ों की जो ऊंचाई को बढ़ाता है, पेड़ों की ऊंचाई को बढ़ाने वाला क्या होता है? एरियल। क्या होता है? आप इसको कैसे याद कर सकते हो? सबसे देखो, आप जब कभी भी कोई कपड़े धोते हो, अगर आप कोई भी चीज़ अगर कपड़े धोते हो, जब उसका अपने एरियल से कपड़े धो लिए तो आप सबसे ज़्यादा ऊपर चमकने की कोशिश करते हो कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो एरियल का मतलब क्या है? ऊपर। एरियल का मतलब क्या है? सबसे टॉप पर। और ये एरियल क्या काम करता है? पेड़ों की ऊंचाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? ऊंचाई को बढ़ाता है। किन में पाया जाता है? ये किन में पाया जाता है? एरियल किन में पाया जाता है? ये बड़े पौधों में पाया जाता है। एरियल किन में पाया जाता है? ये बड़े पौधों में पाया जाता है, जिनको जानवरों को खाने का कोई भी डर नहीं होता। जैसे कि आम का पेड़, जितने भी पेड़ जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हैवी होती हैं, जिनसे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? ऊंचाई को बढ़ाने के लिए क्या पाया जाता है? एरियल पाया जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको गाय भेड़ बकरी खा जाती हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए इंटरकैपिलर होता है। उनके लिए क्या होता है? इंटरकैपिलर होता है। उनके क्या पाया? ये भी ऊंचाई को बढ़ाता है। ये भी किसको बढ़ाता है? ये भी किसको बढ़ाता है? ऊंचाई को ही बढ़ाता है। लेकिन ये देखो, ये केवल ऐसे पेड़ों में होता है जो बड़े होते हैं, जिनको जानवरों को खाने का खतरा नहीं होता। लेकिन ये उन पौधों में पाया जाता है जिनको जानवरों को खाने का खतरा होता है। तो ये पूरे पौधों में होता है। मान लीजिए देखो, ये मान लीजिए कोई घास है, ठीक है? तो ये यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ज़मीन से मान लो यहाँ ज़मीन है तो यहाँ पर भी होगा। मान लो कोई किसी जानवर ने ये वाला हिस्सा खा लिया तो ये वाला हिस्सा तो फिर भी बचा हुआ है, तो ये फिर से अपनी ऊंचाई को बढ़ा लेता है। इसी वजह से घास को
जब भी घास कोई काटता है, आपने देखा होगा जो बगानी वगैरह करते हैं, वो घास देखो जो घास होती है उसको केवल आपने ऊपर से मशीन से काट देते हैं। क्या ज़मीन से क्या पूरा ज़मीन से उखाड़ देते हैं इसको? नहीं उखाड़ते। कुछ टाइम बाद वो फिर से उग जाते हैं, फिर दोबारा काट लेते हैं। लेकिन गाँव वगैरह में क्या करते हैं लोग, एक खुरपी टाइप का होता है। वो कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है और इसी को पूरा ज़मीन के नीचे करके, हाँ, और वो तो दराती होती है जो आप कह रहे हो ना, वो हाँ हाँ वो बिल्कुल ही, देखो वो क्या होता है, बिल्कुल एकदम ज़मीन के अंदर लगाते हैं और पूरी घास को खींच देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे दोबारा घास नहीं उग पाती है। तो ये दोनों देखो, ये किसको बढ़ाता है? ऊंचाई को। और ये भी किसको बढ़ाता है? ऊंचाई को। लेकिन ये किन में पाया जाता है? छोटे पौधों में, क्योंकि इंटरकैपिलर पूरे पेड़ में पाया जाता है। इंटरकैपिलर पूरे पेड़ में पाया जाता है और एरियल केवल टॉप पर पाया जाता है। फ़र्क कितना होता है? अगर किसी भी पौधे का, अगर आप जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनका अगर आप तुम ऊपर वाला हिस्सा काट दो, ले लो जो उसको काटने वाली मशीन आती है और उसके पूरे को एकदम डिज़ाइन कर दो, वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं, उससे वो बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि बढ़ने वाले हार्मोन्स कहाँ होते हैं? उसके टॉप पर होते हैं, जिसको एरियल कहते हैं। और जब उसमें हार्मोन्स ही आपने हटा दिए तो फिर वो काम ही क्या करेगा? वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वो पौधा उतना ही बड़ा रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना? है ना? अच्छा, उसके बाद आते हैं लेटरल पे। उसके बाद कौन है? लेटरल। उसके बाद क्या है? लेटरल। ये क्या बढ़ाते हैं? पेड़ों की मोटाई को बढ़ाते हैं। ये किसको बढ़ाते हैं? मोटाई को। ये किसको बढ़ाते हैं? आपके पेड़ों की मोटाई को बढ़ाते हैं। देखो, एरियल क्या बढ़ाता है? ऊंचाई को। इंटरकैपिलर क्या बढ़ाता है? ये भी ऊंचाई को। और लेटरल किसको बढ़ाता है? पेड़ों की मोटाई को बढ़ाता है ना? ये तीन प्रकार के कैसे होते हैं? आपके नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनके ये कम ज़्यादा। अस्थायी का मतलब है कि कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे। लेकिन अब परमानेंट के बारे में बात करते हैं कि परमानेंट कितने प्रकार के होते हैं। परमानेंट के बारे में बात कर लेते हैं अब। किसके बारे में? परमानेंट, यानी कि स्थायी के बारे में। स्थायी के बारे में बात करते हैं। स्थायी कितने प्रकार के? ये भी 2 प्रकार के। स्थायी कितने प्रकार के? स्थायी भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता सकते हो? एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। एक होता है आपका क्या? सिंपल। सिंपल होता है और दूसरा क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जो स्थायी होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी 2 टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स भी कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का देखिए, जाइलम और फ्लोएम का काम समझ लीजिए। देखिए, एक पेड़ है, अगर एक पेड़ है, एक पेड़ है, देखो इस तरीके का पेड़ है, ये ज़मीन है आपकी। ठीक है, देखो जब कोई भी पेड़ होता है उसकी जड़ों में क्या होता है? एक बिल्कुल सीधी होती है। उसकी क्या होती है? एक बिल्कुल सीधी होती है। इसको रूट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और रूट का काम केवल क्या होता है? पेड़ों को सीधा रखना। रूट का काम केवल क्या होता है? पेड़ों को सीधा रखना। याद रखिएगा, रूट का काम केवल क्या होता है? पेड़ों को सीधा रखना। और रूट का कोई भी काम नहीं होता। रूट का क्या काम होता है? केवल पेड़ों को सीधा रखना, और रूट का कोई भी काम नहीं होता। वो उसकी अब वो देखो, हर एक पेड़ की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि किसकी वजह से क्या होता है क्या नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है। सबके बारे में देखो, हर एक पेड़ की जब स्टडी करोगे तो वहाँ पे चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन जो अभी चल रहा है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, हर एक पेड़ में क्या होता है? एक रूट होता है, और रूट क्या काम करता है? पेड़ों को सीधा खड़ा रखने का काम करता है। उसके बाद इसके साइड में देखोगे, इसी के क्या होता है? हेयर टाइप के बने रहते हैं। इसी के असली काम यही करते हैं। ज़मीन से जड़ से नहीं, ज़मीन देखो, रूट को ही जड़ कहते हैं।
और जड़ दो प्रकार की होती है, फैब्रिक रूट और टैप रूट। फैब्रिक रूट होती है और टैप रूट होती है। छोटे पौधों में टैप रूट होती है, उसमें फैब्रिक रूट होती है, दूसरे पौधे में फैब्रिक रूट होती है, ठीक है। तो देखो ये जो रूट हेयर होती है ज़मीन से क्या क्या खींचती है, मिट्टी में से मिनरल्स और पानी को खींचती है। मिट्टी में से किसको खींचती है, देखो रूट का काम केवल क्या है, रूट का काम केवल क्या है, पेड़ों को खड़ा रखना। लेकिन रूट हेयर का काम क्या है, ज़मीन में से पानी को और मिनरल्स को खींचना। और किसको दे देना, जाइलम भाई साहब को दे देना, इनको दे देना। ये कहाँ होते हैं, ये यहीं बैठे रहते हैं, ये जड़ के पास ही बैठे रहेंगे भैया। इनका रूट हेयर का काम है खींच के लाओ और जाइलम को दे दो। जाइलम क्या करेगा, यहाँ जाइलम बैठा है, ये इसकी लीफ तक लेके जाएगा। ये कहाँ तक लेके जाएगा, लीफ तक लेके जाएगा। और लीफ में जैसे कि हम घर में कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। जैसे कि आपको मान लो पनीर की सब्ज़ी बने तो आप पनीर लेकर आओगे, उसका मसाला लेकर आओगे, तो सारा मसाला वसाला लाने का काम किसका है, जाइलम का। अब घर में बनाने के लिए किचन होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में खाना बनाने के लिए क्या पाया जाता है, पत्तियाँ पाई जाती हैं। पत्तियों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और उसके होता है स्टोमेटा होता है। ये दोनों की क्लोरोफिल होता है और स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा भी क्या चीज़, आग लगाने के लिए। देखो पेड़ पौधे जो खाना, यानी कि पेड़ पौधे अपने खाना बनाने को प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। ये सारा जब पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं, खाना बनकर तैयार है। अब बहुत सारे पेड़ के जड़ को भी खाना चाहिए, पत्तियों को भी, पत्तियों तो खुद ही बना ले, खुद भी खाना खाएंगे। उसकी डालियाँ होती हैं, उनको भी खाना चाहिए, हर चीज़ को खाना चाहिए। तो वो खाना देखो लाने का काम किसका था, जाइलम का। अब खाना बांटने का काम किसका है, फ्लोएम का। यानी कि देखो रॉ मटेरियल लाने का काम किसका है, जाइलम का। और खाना बनने के बाद पूरे पौधे को खाना बांटने का काम किसका, फ्लोएम का। रूट का काम क्या है, केवल पेड़ों को खड़ा रखना। रूट हेयर का काम क्या है, पेड़ पौधों से क्या क्या जमीन में से क्या क्या खींचना, पानी को खींचना और मिनरल्स को खींचना। बाकी लीफ क्या करती है, उनके पास गार्ड सेल होते हैं और उनके पास क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, वो क्या होते हैं, उसके अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना वो बना लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्लियर हो गया। जाइलम का काम केवल क्या होता है, ज़मीन से सब, हाँ, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचाना, रॉ मटेरियल पहुँचाना कहाँ तक, लीफ तक। और लीफ पर जब खाना बन जाता है तो पूरे पौधों में खाना बांटने का काम किसका, फ्लोएम का होता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स तो क्लियर हो गया। अब ये सिंपल देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल भी कौन सा, जो परमानेंट में सिंपल होते हैं, परमानेंट में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको दो पार्ट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्लियर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं सिंपल वाले के बारे में। सिंपल वाला कैसे है ना। सिंपल वाले के 3 नाम अच्छे तरीके से याद कर लो। सिंपल वाले के 3 नाम अच्छे तरीके से याद करो। देखो अब सिंपल वाले देख लेते हैं। सिंपल वाले देखते हैं। सिंपल वाले के 3 ही नाम याद करने हैं आपको। सिंपल वाले के कितने नाम याद करने, केवल 3 नाम। सबसे पहला होता है पैरेन्काइमा। सबसे पहला पैरेन्काइमा, सबसे पहला है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। दूसरा है पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है आपका, कोलेनकाइमा। दूसरा क्या है आपका, कोलेनकाइमा। पहला आपका क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा है स्केलमनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलमनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलमनकाइमा, है ना। देखो पैरेन्काइमा पाया जाता है पत्तियों का। पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, पैरेन्काइमा यानी कि पौधों के पत्तियों पे, पैरेन्काइमा पौधों की छाल में, यानी कि जो बाहर से आप देखते होंगे जो हार्ड टाइप का होता है, ब्राउन टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, छाल में। कहाँ पर ये होता है, छाल में। पेड़ों की छाल में पाया जाता है क्या, पैरेन्काइमा। ठीक है, पेड़ों की छाल में क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा। अच्छा, ये कहाँ, ये जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ये कहाँ, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। जैसे कि आप एक पौधा देखोगे, अगर ये डाली है तो यहाँ से कोई पत्ती, यहाँ से इस प्रकार की डाली जाती है, यहाँ पे इस तरीके से ये पत्ते लगे रहते हैं, तो इस वाले भाग को, ये इस वाले भाग पर पाया जाता है क्या, आपका कोलेनकाइमा।
इस वाले भाग पर क्या पाया जाता है आपका? कोलेन काइमा पाया जाता है। अच्छा, स्केलेमन काइमा कहाँ पाया जाता है बताओ? स्केलेमन काइमा देखो, जो भी ऐसे फल जो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके अंदर फल होता है। जैसे कि आपने नारियल देखा होगा, नारियल जब पेड़ पौधों से नारियल के पेड़ पे लगा रहता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर होती है, यानी कि किसी भी फल की जो छाल होती है उसको वो किससे मिलकर बनी होती है? स्केलेमन काइमा से मिलकर बनी होती है। यानी कि पेड़ पौधों की छाल जो बनी हुई, यानी कि फलों की छाल। अगर पेड़ की छाल पूछेगा तो पैरेन्काइमा, फलों की छाल पूछेगा तो स्केलेमन काइमा। अगर पेड़ की छाल पूछेगा तो पैरेन्काइमा और फल की छाल पूछेगा तो स्केलेमन काइमा। पेड़ों की छाल पैरेन्काइमा, फलों की छाल स्केलेमन काइमा, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं कोलेन काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन काइमा, स्केलेमन काइमा, 3 तरीके के नाम याद करने हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, कोई दिक्कत? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें सब चैप्टर को। अच्छा, सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने टिश्यू पढ़ा। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एडिपोज। मस्कुलर टिश्यू कितनी काउंटिंग में? मसल्स में पाई जाती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? गुलिटिमस मैक्सिमस होती है। सबसे छोटी स्टेपिडस, सबसे लंबी सार्टोरियस। ठीक है, मांस को मांस से जोड़ने का काम सेलेक्सोल, बोन के बोन से बोन्स को जोड़ने का काम टेंडम। ये चीज़ें क्लियर हो गई। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा क्या मिलकर क्या बनता है? ब्रेन। कनेक्टिंग टिश्यू से क्या बनता है? एक दूसरे को ठीक है कनेक्ट करके रखती है, दो ठीक है कनेक्ट करके रखती हैं। एडिपोज या एपिथेलियल से क्या बनता है हमारी बॉडी में? फैट बनता है। थकान किसकी वजह से होती है हमें? मायोसिन प्रोटीन की वजह से। पूरी बॉडी किस प्रोटीन की वजह से थकती है? लैक्टिक एसिड की वजह से थकती है। ये चीज़ें क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कौन कौन से टिश्यू? वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। जो आपकी इच्छा से काम करे वो वॉलेंट्री, जो आपकी इच्छा से काम ना करे वो नॉन वॉलेंट्री। और तीसरी मैंने एक और बताया था कार्डिये। कार्डिये से मिलकर क्या बनता है हमारा? हार्ट मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं नॉन परमानेंट में पढ़ लेते हैं। देखो परमानेंट में पढ़ते हैं। परमानेंट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना? अच्छा, लेकिन इसमें अस्थायी को पहले पढ़ लेते हैं। अस्थायी कैसा था? एरियल, पेड़ों की हाइट को बढ़ाने के लिए, पेड़ों की हाइट को बढ़ाने के लिए एरियल। इंटरकैपिलर क्या काम करता है? ये छोटे पौधों में पाया जाता है, लेकिन हाइट को यही बढ़ाता है। लेटरल क्या बढ़ता है? पेड़ों की मोटाई को बढ़ाने में ये काम करता है। ठीक है, पेड़ों की मोटाई को बढ़ाने में काम करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्थायी वाले पे, परमानेंट वाले पे। स्थायी वाले कितने पार्ट? 2 पार्ट, परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? सारे मिनरल्स को कहाँ तक पहुँचाना? लीफ तक पहुँचाना, और खाना बनने के बाद पूरे पेड़ पौधों को पहुँचाना फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? सिंपल में कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन काइमा, स्केलेमन काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? पेड़ों की छाल को बनाता है। स्केलेमन काइमा क्या बनाता है? यानी कि फलों की छाल को बनाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा पेड़ों की छाल, और स्केलेमन काइमा फलों की छाल, और कोलेन काइमा पर जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पार्ट को क्या कहते हैं? कोलेन काइमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी क्लास कल होगी। सुनोगे?